नमस्कार साथियों, एग्री कोचिंग आकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज एजीटीए के लिए करंट अफेयर 100 प्रश्न, चाहे आप एजीटीए का एग्ज़ाम दो, चाहे आप गन्ना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दो, ठीक, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये, ठीक है। और बहुत 7-8 दिनों से मैं खुद प्रयास कर रहा था कि इस वीडियो को कैसे बनाया जाए। तो फाइनली जो है 100 क्वेश्चन हमारे रेडी हो चुके हैं। 1-1.5 घंटे का यह सेशन रहेगा, इसको आप पूरा देख लीजिए और आपका करंट अफेयर पूरा रिवीजन हो जाएगा। बाकी इसकी थ्योरी जिनको जिनको पढ़ना है वो आप बाई कर सकते हैं। तो करंट अफेयर जो है वो इस प्रकार बनाया गया है कि टोटल उसमें सरकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, ई गवर्नेंस है, डिजिटलीकरण है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, कृषि अनुसंधान है, मतलब जितना आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है ये सारा का सारा एक पीडीएफ में कंपाइल करके इम्पोर्टेंट 2025-26 का 140 पेज में बना दिया गया है, ठीक है। तो ये थ्योरी में है, जिनको भी चाहिए 140 पेज में है, आराम से लेके पढ़ सकते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक में पूरा वर्क करेगा ये। यही 8 पीडीएफ जो है एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए बनाई गई हैं, जिनको आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं। ये एक बैच चला था जिसमें लगभग 2500 स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अब ये बैच तो नहीं चल रहा है, लेकिन जो ये 8 कृषि करंट अफेयर है इसको कंपाइल करके एक पीडीएफ में बना दिया गया है, जिसको आप बाई कर सकते हैं और आराम से इसको प्रिंट आउट वगैरह भी करा सकते हैं। 39 रुपीज़ का रहेगा। थ्योरी में आप डेमो भी देख सकते हैं। डेमो देखने के लिए आप डेमो ज़रूर लिखें ताकि हम आपको डेमो भी दिखा सकें इसका। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, जिसका नंबर है 9453 21 7006। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सच में अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं और इस क्लास पर अगर आप 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। वो भी 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो रहेंगे एग्रीकल्चर के, करंट अफेयर के, वो ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन कम से कम 1 के लाइक आपको चाहिए। 2-3 दिनों में आप कर दीजिए तो अगला सेशन आ जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMDDKY, के लिए अगले 6 वर्षों तक कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आप लगभग 24,000 करोड़ रुपए जो है पर वर्ष इस पे खर्च किया जा रहा है, पर ईयर। तो 24,000 गुणे आप 6 कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका निकल के आ जाएगा 1.44 लाख करोड़, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इसको आपको चाहे गूगल सर्च करके पढ़ना है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक आपको दिखाना है कि भाई ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी पढ़ना है। अब करंट अफेयर अगर आप लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। PMDDKY के तहत आकांक्षी कृषि जिलों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो उच्च मृदा उर्वरता यही नहीं है, ठीक है। औसत से कम ऋण उपलब्धता ये है, मध्यम फसल सघनता ये भी है, कम कृषि उत्पादकता है, तो उनको आकांक्षी कृषि जिले में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन उच्च मृदा उर्वरता से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये योजना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िए। अगला प्रश्न है कि संशोधित ब्याज सहायता योजना, इसको इंग्लिश में मिस कहते हैं, 1 जनवरी 2025 से संपार्श्विक मुक्त यानी बिना गारंटी ऋण की सीमा कितनी कर दी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है पहले था 1.6 लाख, पहले तो यही था, पहले क्या था, पहले था 1.6 लाख, अब जो है कर दिया गया है 2 लाख, ठीक है। तो ये मिस आपको ये भी योजना पढ़नी पड़ेगी और इसका आंसर जो है 2 लाख हो पाएगा। ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट 2025-26 के अनुसार KCC के तहत रियायती दरों पर मिलने वाले अल्पकालिक जो ऋण है उसकी अधिकतम सीमा अब कितनी है, ठीक है। तो आप लोग बताएं कमेंट करके क्या होगा, ठीक है। पहले थी कितनी, 3 लाख, ये आपको ध्यान रखना है। पहले थी 3 लाख, अब कितनी है, 5 लाख, अब कितनी है, 5 लाख। तो ये ध्यान रखेंगे, बिना गारंटी आपको 5 लाख रुपए का लोन KCC के तहत मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक किसान 1 वर्ष के भीतर अपना KCC ऋण चुका देता है तो उसे प्रभावी रूप से कितना वार्षिक ब्याज दर देनी होगी। अगर दे देता है तो 1 वर्ष के अंदर तो ये 4% रहता है, क्योंकि बेस रेट 7% में से 3% जो है वो त्वरित भुगतान प्रोत्साहन, जिसको हम PRI कहते हैं, वो घटाने पर प्रभावी दर आपका सिर्फ और सिर्फ 4% बचेगा, ठीक है। दलहनों में पूछ रहा है आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है। ये एक योजना आई,
दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत सरकार किन 3 प्रमुख दालों के आयात को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? क्योंकि आयात करना पड़ रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा तो अरहर नाम सुनेंगे आप, ऑटोमेटिक आपको सही मिल जाएगा। तो अरहर, उड़द, मसूर, ये 3 ऐसी दालें हैं जिन पर यह मिशन चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि दालों की 100% खरीद की गारंटी के लिए किसानों को किस डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है? बताइए क्या होगा। तो इसके लिए बनाया गया है ई समृद्धि पोर्टल। कौन सा पोर्टल बनाया गया है? ई समृद्धि पोर्टल। अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादकता मिशन के तहत भारत किस विशेष प्रकार की कपास के आयात पर निर्भरता खत्म करना चाहता है? ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास इसका सही आंसर होगा, यानी कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ICAR द्वारा विकसित कितनी नई जलवायु अनुकूल बीजों की किस्में लॉन्च की गई हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 100 किस्में मोदी जी ने लॉन्च की हैं। ठीक है, 100 मतलब अनावरण किया, उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। तो बजट 2025 में 100 से अधिक नई, जो अधिक उपजाने वाली हैं, अधिक उपज देने वाली हैं, उनका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के कुल मखाना उत्पादन का लगभग कितना % हिस्सा अकेले भारत का बिहार राज्य, हालांकि ये बिहार का क्वेश्चन बन सकता है लेकिन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो लगभग 85 से 90% जो है वो अकेले मिथिलांचल ही करता है बिहार का। 11 नंबर प्रश्न है कि असम के किस स्थान पर 12.7 LMT क्षमता वाले नए उर्वरक संयंत्र की स्थापना की घोषणा बजट 2025 में की गई? ठीक है, तो ये कहाँ पे है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है नामरूप या कामरूप। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर नामरूप होगा। अगला प्रश्न है भारत विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्तार का जो है आप लोग फुल फॉर्म लिखिए पहले कमेंट बॉक्स में, ताकि साथ में तैयारी होती चले। तो क्या इसका आंसर होगा? मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, क्या उद्देश्य है? तो AI आधारित जो डिजिटल कृषि सलाह है यही देना रहता है। ठीक है, ताकि आपको रियल टाइम में कृषि सलाह मिल जाए और डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए। 13 नंबर प्रश्न है कि बजट 2026-27 में घोषित सी मार्ट का स्वामित्व और संचालन किसके पास है? तो ठीक है, ये देखो महिलाओं के लिए बहुत ही तगड़ा कार्यक्रम है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के पास जो है इसका संचालन है, इसका स्वामित्व है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर बाकी गलत है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिए कुल कितना आवंटन है? तो 10,888 करोड़ रुपए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, कृषि क्षेत्र के लिए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है पेराई सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति कुंटल कितनी वृद्धि की है? ठीक है, तो बताइए कितना किया है? तो ये 30 रुपये बढ़ा दिए हैं पर क्विंटल, ये आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है संभवतः आज। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अगर मृत्यु की स्थिति आ जाती है तो कितना रुपया मिलेगा? अगर किसान में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए जो है प्रावधान किया गया है कि मिलेगा। 100% जो है, अगर या तो डेथ हो जाती है या फिर अस्थायी दिव्यांगता 100% हो जाती है तो भी 5 लाख मिलेगा। अगला है PM कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला किसानों को सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलने वाली है? तो ये 90%, महिलाओं पे तो 90% सब्सिडी है, SC ST पर भी है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 90% जो है सब्सिडी दी जा रही है PM कुसुम के तहत। एग्री स्टैक के तहत प्रत्येक किसान को दी जाने वाली विशिष्ट पहचान संख्या को क्या कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। किसान ID जो है इसका सही हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है। ये मत सोचिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ओके, आपको एग्री स्टैक के बारे में भी पढ़ना है, किसान ID के बारे में भी पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से संचालित UP एग्रीज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या उद्देश्य है? तो कृषि निर्यात हब और बुनियादी ढांचा का विकास करना। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये कब आया? ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और मिट्टी के कितने मापदंड का परीक्षण किया जाता है? तो 12 मापदंड इसमें टोटल हैं। ठीक है, जिसमें NPK है, द्वितीयक में सल्फर है, जिंक फेरस कापर मैग्नीज और बोरान है आपका।
और भौतिक गुणों में देखा जाए तो पीएच है और ईसी है और ओसी है। इतने 12 मापदंड हैं, लेकिन अगर यही केरल उरल की मिट्टी रहे ना तो केरल में 14 मापदंड होते हैं। अगला प्रश्न है, केसीसी योजना के विकास क्रम में पशुपालन और मत्स्य पालन को किस वर्ष शामिल किया गया? पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि केसीसी योजना कब आई, ठीक, कमेंट करके लिखेंगे केसीसी योजना और वर्ष, ठीक है। तो ये कब आई है? तो ये 2019 में जो है पशुपालन और मत्स्य पालन को शामिल कर लिया गया है, ठीक है, एलाइड सेक्टर में। अगला प्रश्न है, पीएम आशा यानी पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत तिलहनों की खरीद के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तिलहन खरीदने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो पीएसएस की गई है। पीएसएस कौन सी? पीएसएस के माध्यम से की जा रही है, मूल्य समर्थन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड द्वारा किस समिति की सिफारिशों के आधार पर केसीसी योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर आरवी गुप्ता समिति है, उसी के आधार पर जो है ये 1998 में, ठीक है, केसीसी योजना की शुरुआत की गई है, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में सीड पार्क विकास परियोजना के लिए कितने पैसे दिए गए हैं भाई? 251 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि मखाना बोर्ड जो है प्रारंभिक बजटीय प्रावधान कितना है? तो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि बोर्ड की स्थापना हो पाए और ब्रांडिंग हो पाए इसकी अच्छे से। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग खुद बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, राइजोबियम जो है इसका आंसर हो जाएगा। कपास पर लगने वाले किस हानिकारक कीट के नियंत्रण में नई हाइब्रिड किस्म विकसित की जा रही है? क्या नाम है बताइए? तो गुलाबी सुंडी जो पिंक वॉलवॉर्म है उसके लिए नए जो है आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बीटी कपास की जो प्रभावशीलता थी ना उसको भी चुनौती दे दिया है गुलाबी सुंडी ने। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को दलहन की जीवन रेखा माना जाता है? दलहन आत्मनिर्भर मिशन से सर्वाधिक लाभान्वित वही होगा। तो कौन है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो अपना है वो होगा। झांसी हुआ, बांदा हुआ, महोबा हुआ। झांसी, बांदा, महोबा, ये ऐसे ज़िले हैं जो दाल की जीवन रेखा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी एसएचजी को ड्रोन प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 15,000 एसएचजी जो है इसका आंसर राइट होगा। ये पूरे देश भर में 15,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और ड्रोन दिया जाएगा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा किस तिथि से प्रभावी मानी गई है? निजी नलकूप के लिए तो 1 अप्रैल 2023 से जो है ये 100% छूट दे दी गई है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, यूएल पिन जिसको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कुल कितने अंकों की अल्फ़ा न्यूमेरिक आईडी होती है? तो 14 होते हैं, ठीक है, 14 अंक होते हैं, जो प्रत्येक जो ज़मीन का टुकड़ा है उसको जीपीएस निर्देशांक के आधार पर दी जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन जिसको SMAM के तहत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का फंडिंग अनुपात कितना है? तो 60-40 है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। किस समिति की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP किया गया? तो इसका आंसर होगा हनुमंत राव समिति, ठीक है, ये ध्यान में रखें। फिर बाद में क्या किया गया? लागत विश्लेषण के विस्तार हेतु इसका नाम बाद में बदला गया, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। 1965 में APC बना था। अगला प्रश्न है कि PMFBY के तहत वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए किसान को कितना प्रीमियम देना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5%। कितना? 5% जो है इसका आंसर होगा। और 1.5% और 2% किसके लिए होता है ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिथिला मखाना की तर्ज पर मखाना उत्पादन के विकास की संभावनाएं खोजी जा रही हैं?
तो ये गोरखपुर का क्षेत्र जो है और कुशीनगर का क्षेत्र, उसमें जो है व्यवस्था की जा रही है, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2026 को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वोमेन फार्मर, और श्री अन्न जो है ये 2023 में ही मनाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और मृदा वर्ष कमेंट करके बताइए किस वर्ष में है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की पर्ची वितरण हेतु पूर्ण जो है डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप आया है? तो ई गन्ना ऐप आया है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में तकनीकी भागीदार है? तो कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि इसका आंसर कानपुर होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। पशुधन रोगों के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है? NADCP, ठीक है, तो ये FMD और ब्रुसेलिस दोनों के लिए जो है चलाया जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये रखा गया है 753.55 मीट्रिक टन जो है इसका आंसर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई? तो ये गोरखपुर से हुई, ध्यान रखेंगे। और किसने लॉन्च की, शुभारंभ किसने किया, ये आप कमेंट करके हमें बताएं, किसने जो है इसका शुभारंभ किया। अगला है कि PMDDKY योजना के तहत प्रत्येक जिले को वैज्ञानिक प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन के लिए किसके साथ जोड़ा जा रहा है? तो कृषि विश्वविद्यालय, ताकि लैब टू लैंड तकनीक जो है पहुंच सके, तो कृषि विश्वविद्यालय जो आपका यहाँ पे सही हो जाए। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है, जहां किसान अपनी स्थानीय भाषा में सलाह ले सकते हैं? तो 1800-180-1551। अच्छा, यही अगर पशु रोग के लिए आपको कॉल करना है तो कौन सा नंबर डायल करेंगे? योजना तंत्र में दिया गया है, बताइए फटाफट। पशु रोग, अगर कोई दिक्कत है पशुओं से रिलेटेड तो टोल फ्री नंबर क्या है? अगला है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में FPO रिवॉल्विंग फंड के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो ये 75 करोड़ रुपए जो है इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। भारत में यूरिया की वार्षिक मांग लगभग कितनी है, जिसे पूरा करने के लिए नामरूप जैसे नए संयंत्र लगाए गए हैं? तो 350 LMT है, लगभग लाख मीट्रिक टन, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। अगला है कि HVA के तहत अगरवुड, उच्च मूल्य वाली कृषि के तहत अगरवुड के उत्पादन के लिए किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है? तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट को दिया जा रहा है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुमूल्य वृक्ष है अगरवुड, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक रूप से कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 18,290 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए थे। ई नाम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए ODOP उत्पादों को किससे जोड़ने की योजना सीमार्ट के तहत है? तो ONDC प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उसी के तहत है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी कोने से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं देश का कोई भी प्रोडक्ट। मत्स्य पालन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की एजेंसी एक्वा ब्रिज के साथ साझेदारी की है? तो संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। स्वामीनाथन आयोग ने MSP की गणना के लिए किस लागत को आधार बनाने की सिफारिश की थी? क्या आंसर होगा? तो C2 जो है यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव लागत जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का औपचारिक लॉन्च किस तिथि को हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2025 को हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। KCC किसान ऋण पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया ताकि ब्याज सहायता का भुगतान डिजिटल और पारदर्शी से हो सके? तो 2023 में ये आया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों यानी 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले कितने किसान हैं, कितने परसेंट हैं? तो लगभग 92% हैं, ये ध्यान रखेंगे। अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की गारंटी देने वाली सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो आपकी नाफेड है। नाफेड यहाँ पे कहीं लिखा है, ये देखो, नाफेड और NCCF। FCI जो है वो गेहूँ और चावल को खरीदता है, गेहूँ धान, ठीक है। तो गेहूँ चावल FCI खरीदता है और दाल का सिस्टम और तेल का सिस्टम इन दोनों लोगों के पास है।
अगला प्रश्न है, कपास उत्पादकता मिशन किस मॉडल पर आधारित है जहां सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं? तो ये हो जाएगा पीपीपी, आपका सही हो जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। मिथिला मखाना को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जो है जीआई टैग मिला? तो 2022 में मिला। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में यूरिया आपूर्ति की लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए नामरूप संयंत्र का रणनीतिक महत्व क्या है? तो माल भाड़ा सब्सिडी जिसको कहते हैं, फ्रेट सब्सिडी में कमी। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म पर चित्र आधारित रोग पहचान के लिए किसान को क्या करना होगा? तो बीमार फसल की फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी होगी, ये ध्यान रखेंगे। बजट 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना के तहत कितने पुराने और कम फल देने वाले पेड़ों को बदलने का लक्ष्य है? कितना होगा बताइए? 1 करोड़ पेड़ जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन करने की अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो 45 दिन यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने % सिंचित क्षेत्रों में नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? तो लगभग 75% यानी 74.9% आपका सही हो जाएगा। पीएम कुसुम के तहत उत्तर प्रदेश में स्टैंड अलोन सोलर पंपों के लिए कौन सी एजेंसी नोडल विभाग है? तो यूपी नेडा है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई कमेंट करके बता सकता है तो बता दे भैया। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में फर्टिगेशन का क्या अर्थ है? क्या होगा? सिंचाई के पानी के साथ उर्वरक भी देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत एसआरआर बढ़ाने का लक्ष्य क्या है? एसआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको बीज प्रतिस्थापन दर कहते हैं, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। उत्तर प्रदेश के गन्ने के एसएपी स्टेट एडवाइस प्राइस और केंद्र के एफआरपी में क्या मुख्य अंतर है? ठीक, तो एसएपी जो है वो सिर्फ राज्य सरकार तय करती है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सहकारी ढांचे में पैक्स का पूर्ण रूप क्या है जिनका कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है इसका आंसर होगा। उर्वरक अग्रिम भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीक सीजन में किल्लत और कालाबाजारी रोकना। उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन उत्पादों को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान मिली है? तो काला नमक चावल और दशहरी आम। दशहरी आम कहाँ का जीआई टैग किस ज़िले से मिला है, और काला नमक कहाँ से मिला है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एग्री स्टैक के तहत फसल बुआई रजिस्ट्री का डेटा एकत्र करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा के लिए प्रीमियम सब्सिडी का कितना हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है? तो 50%, 50-50 का रेशियो है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। गन्ना किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यूपी सरकार ने कौन सा नया वित्तीय तंत्र लागू किया है? तो एस्क्रो अकाउंट यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चंदन की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ और प्रयोग देखे गए हैं? तो ये विंध्य और बुंदेलखंड यानी प्रतापगढ़ और बांदा का जो इलाका है। एम किसान पोर्टल का मुख्य लाभ उन किसानों को क्या है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? ठीक है, तो उन्हें एसएमएस के जरिए उनकी भाषा में सलाह मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार जायद के मौसम में किन फसलों को कैश क्रॉप के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? तो बिल्कुल उड़द और मूंग, ये दलहन का जो फसल है उसको। केंद्रीय बजट 2026-27 में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई जो कृषि मंत्रालय के कुल बजट से भी अधिक है? तो 1.70 लाख करोड़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में किन 3 शहरों को प्रमुखता से विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है। मृदा परीक्षण के लिए ग्रिड आधारित जीपीएस सैंपलिंग में सिंचित क्षेत्रों के लिए ग्रिड का जो आकार है वो क्या होता है? तो 2.5 हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा। विकसित भारत विजन के तहत कृषि मंत्रालय की किस योजना का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है? बताइए क्या आंसर होगा? तो नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, उत्तर
उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में तिलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 48.18 लाख मीट्रिक टन इसका सही आंसर होगा। नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने किस तकनीक के साथ इसका एकीकरण किया है? तो ड्रोन आधारित छिड़काव करवा रहे हैं सब। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत आलू के लिए उत्तर प्रदेश को जिला क्लस्टर किसके रूप में चिन्हित किया गया है? तो आगरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है। ठीक है, ये पोटैटो बेल्ट इनको कहा जाता है, पोटैटो बेल्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में बटाईदार शेयर क्रॉपर्स किसानों को शामिल करने के लिए क्या महत्व है? यह भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी सुरक्षा देता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है, किस डेटा का एकीकरण किया गया है? तो उपग्रह डेटा, मौसम और मृदा प्रोफाइलिंग इसका सही। यूपी बजट 2026-27 अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के उपलक्ष्य में किन संगठनों को प्राथमिकता दी गई? तो क्या होगा आंसर? महिला नेतृत्व वाले FPO जो थे। ठीक है, किसानों को साहूकारों के मकर जाल से बचाने के लिए ब्याज अनुदान योजना के तहत यूपी सरकार ने कितना बजट रखा है? तो 525 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीयकृत आपदा के तहत कौन सी स्थिति अब कवर की जाती है? तो व्यक्तिगत खेत में जल भराव या ओलावृष्टि। उत्तर प्रदेश के एग्री स्टैक में भू नक्शा किस प्रकार का डेटा प्रदान करता है? तो स्थानिक डेटा या जमीन का कैडेस्ट्रल मैप इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अंता प्रथा यानी छुट्टा पशुओं की जो समस्या है, बजट 2026 में किस तकनीक पे जोर दिया गया है? तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है, सीमेन तकनीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो जो हमारे अनुत्पादक नर हैं उनकी संख्या घट जाए। उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 के अनुसार ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए कौन सा फंड ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करता है? तो वही अपना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के 11 मंत्रालयों की कुल कितनी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया गया है? तो टोटल 36 योजनाएं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों मथुरा अलीगढ़ में कपास की किन किस्मों को बढ़ावा देने के लिए नया मिशन कार्य करेगा? ELS कपास और कीट प्रतिरोधी हाइब्रिड। यूपी के बजट में अमृत सरोवरों को किसके लिए विकसित करने का मत्स्य प्रस्ताव मत्स्य पालन खंड में है? तो व्यावसायिक मत्स्य पालन के लिए। डिजिटल कृषि में एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस UFSI की क्या भूमिका है? तो विभिन्न विभागों के बीच डेटा का विनिमय। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने के साथ इंटर क्रॉपिंग के रूप में किन फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? आलू, सरसों, तिलहन और दलहन। उत्तर प्रदेश की प्रेरणा योजना के तहत किस नेटवर्क का उपयोग C-मार्ट को संगठित करने में किया जाएगा? तो SHG के विशाल नेटवर्क यहाँ पर सही हो जाएंगे। HVA के तहत उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के किस चावल को वैश्विक ब्रांड बनाया जा रहा है? तो काला नमक चावल सिद्धार्थ। किसानों को डीजल करने के लिए PM कुसुम योजना के तहत क्या किया जा रहा है? तो डीजल पंपों को सोलर पंपों में बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में पशुपालन और डेयरी के लिए कितना आवंटन है? 6153 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन NFSNM का मुख्य उद्देश्य क्या है? चावल, गेहूं, दलहन की उत्पादकता बढ़ाना। C ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न, यूपी बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है जो देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है? 9.12 लाख करोड़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर ये 100 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आएगा या नहीं आएगा? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ठीक है, ये सिर्फ आपके इतने के लिए है कि आपको जानकारी है या नहीं है, डेटा याद है या नहीं याद है, ये आप सिर्फ यही देख सकते हैं। बाकी थ्योरी लेने के लिए मैंने आपको नंबर बताया है, उसमें सारा डाटा है, कौन सा राज्य आगे है, पीछे है, कितना उत्पादन कहाँ पे हुआ है, ICR की रिपोर्ट क्या है। सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 140 पेज का डाटा था वो, और हमने सिर्फ 100 क्वेश्चन रखे। ठीक है, अगर हम एक पेज से भी डाटा उठाएं तो लगभग ये 15 पेज का ही डाटा आपको दिया गया है, तभी ये 100 प्रश्न बन गए। बाकी के 125 पेज अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पे 39 रुपये का मैसेज करके कि मतलब 39 रुपये आपको पेमेंट करना है, QR कोड भेज दिया जाएगा, आप वहाँ पे ले सकते हैं। धन्यवाद।